और एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसका आगाज करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि व्हाट इज प्रिसाइज एंड व्हाट इज एक्यूरेट। एक्यूरेट और प्रिसीजन के बारे में सबसे पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं। तो ये मेरे पास इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिसीजन या प्रिसाइज, प्रिसीजन, प्रिसीजन, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, एक्यूरेसी। ठीक है, तो प्रिसीजन मतलब क्या आ गया जी, करीब करीब। प्रिसीजन का जो मतलब है उसका मतलब क्या आ गया, करीब करीब, करीब करीब। यानी इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द मेजरमेंट, द मेजरमेंट whose values is closer to each other, closer to each other is called precise measurement या precision, precision। ठीक है, वो वाली मेजरमेंट जो कि एक दूसरे के करीब करीब होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसीजन या प्रिसाइज या प्रिसीजन मेजरमेंट कहेंगे। व्हाट अबाउट एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी कि दोस मेजरमेंट, एक्यूरेसी का मतलब क्या था जी, ठीक ठीक वैल्यू, मतलब करेक्ट वैल्यू। द मेजरमेंट, द मेजरमेंट whose value is closer to the accurate value, closer to the accurate value is called accuracy, is called accuracy। कि वो वाली मेजरमेंट जो कि एक्यूरेट के करीब करीब हो उसको आप लोग क्या कहोगे, एक्यूरेसी आप, या एक्यूरेट वैल्यू भी इसको आप लोग कह सकते हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रिसीजन है वो बेसिकली आपके पास किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि प्रिसीजन आपके पास लीस्ट काउंट पे आपके पास डिपेंड करती है, लेकिन एक्यूरेसी आपके पास लीस्ट काउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट, नॉट डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट। ठीक है, ये आपके पास लीस्ट काउंट पे आपके पास डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल देते हैं कि प्रिसीजन का मतलब क्या है जी। अच्छा जी, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे खूबसूरत है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, द प्रिसाइज वैल्यू इज ऑलवेज एक्यूरेट, द प्रिसाइज वैल्यू इज ऑलवेज एक्यूरेट। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके पास करीब करीब वैल्यूज होंगी वो आपके पास हमेशा एक्यूरेट होंगी। और तीसरा पॉइंट आपके पास जो एक्यूरेसी का है वो क्या होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी द एक्यूरेट, द it is not necessary the precise value is accurate, या it is not necessary, ये जरूरी नहीं है, the accurate value is precise, the accurate values is precise। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके पास एक्यूरेट वैल्यूज हैं वो आपके पास प्रिसाइज ही हो, ये आपके पास जरूरी नहीं है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपके पास जो है वो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चे इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं इसको, गुड। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए।
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे दिल का तू हिसाब रखना। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा चलें स्टार्ट अप करते हैं आप। अज्यूम करो भाई आपके पास ये एक पेंसिल है, ये मेरे पास एक खूबसूरत सी पेंसिल आ गई, ठीक है। और यहां पर इस पेंसिल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास 2.50 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो कहता है भाई कि ये जो मेरे पास पेंसिल है इसकी लेंथ आपके पास क्या है जी, 2.50 सेंटीमीटर। और मेरे पास तीन चार स्टूडेंट्स हैं, चार आपके पास स्टूडेंट्स हैं। पहली स्टूडेंट का नाम है आपके पास नायला, दूसरी स्टूडेंट का नाम है आपके पास अंसा, तीसरा कौन सा है जी आपके पास, चलिए मैं देखते हूँ जी अभी क्लास के अंदर कौन मौजूद है जी, खतीजा, खतीजा। और चौथा हूं भाई मैं खुद, अब्दुल रहमान, ठीक है। और ये आपके पास क्या करते हैं जी, इस पेंसिल की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं जी, चारों के चारों इस पेंसिल की लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं और अब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो नायला जो क्या करती है, इसकी पेंसिल की लेंथ को मेजर करती है और उसके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो है मेरे पास 2.70 सेंटीमीटर। एक दफा फिर वो मेजर करती है, इसके पास वैल्यू आती है जी 3.14 सेंटीमीटर। फिर दोबारा से करती है और वो मेरे पास 1.34 सेंटीमीटर। और फिर वो दोबारा से करती है और वो मेरे पास आती है जी 2.41 सेंटीमीटर। चार मेजरमेंट करती है और आपके पास चार जो है वो रिजल्ट्स आते हैं और वो आपके पास लिख लिया। उसके बाद मेरे पास आ गई अंसा, अंसा भी क्या करती है, इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करती है और उसके पास जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज आपके पास क्या आती है जी, 6.12 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू इसके पास आती है जी 6.13 सेंटीमीटर। तीसरी वैल्यू आती है जी 6.14 सेंटीमीटर। और चौथी वैल्यू इसके पास आती है 6.15 सेंटीमीटर। तीसरी भाई मेरे पास आ गई खतीजा और वो भी इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करती है और इसके पास जो वैल्यूज आती हैं वो मेरे पास क्या आती हैं जी, 2.40 सेंटीमीटर। फिर वो निकालती है, वो मेरे पास क्या है जी, 2.48 सेंटीमीटर। तीसरी वैल्यू वो निकालती है, वो मेरे पास 2.52 सेंटीमीटर। और फिर वो निकालती है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यूज निकाली और आखिर में मैं हूं भाई, मैं भी निकालता हूं। मेरे पास वैल्यूज आती हैं 2.48 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू आती है 2.49 सेंटीमीटर, 2.50 सेंटीमीटर एंड 2.51 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास चार किस्म की वैल्यूज जो है वो आप सब लोगों ने निकाली। अब मैं जरा देखता हूं कि मेरे पास ये कौन सी वैल्यूज प्रिसाइज हैं और कौन सी मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू है। सबसे पहले भाई मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास न्यायला की हैं। अब जरा ध्यान से देखो, न्यायला जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मेरे पास 2.50 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ क्या ये जो नायला ने वैल्यूज निकाली 2.70, 3.14, 1.34 और 2.41, क्या ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब हैं? क्या ये एक दूसरे के करीब करीब हैं? तो आपका जवाब आएगा, क्या आएगा भाई, नहीं, ये एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये मेरे पास वैल्यूज प्रिसाइज नहीं है। क्या ये वैल्यूज आपके पास एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट के करीब करीब हैं? तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो एक्यूरेसी के करीब करीब भी नहीं है, तो ये आपके पास एक्यूरेट भी नहीं होगा।
दूसरी वैल्यूज देखो, दूसरी बच्चे मेरे पास आ गई अंसा की वैल्यूज। अब जरा देखो भाई, क्या ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब हैं? एक दूसरे के करीब करीब है, एग्जैक्टली है। तो ये मेरे पास प्रिसाइज तो हैं, तो क्या ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं? प्रिसाइज तो हैं, लेकिन क्या ये एक्यूरेट भी हैं? तो आपके पास आएगा एक्यूरेट नहीं है। तीसरी वैल्यूज उठा के देखो। अब जो तीसरी वैल्यूज हैं, क्या ये एक दूसरे के करीब करीब हैं? 2.40, 2.48, 2.52, 2.56, क्या ये एक दूसरे के करीब करीब हैं? तो आप कहोगे नहीं, ये प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेसी के करीब करीब तो है ना। 2.5 के 2.50 के करीब करीब तो वैल्यूज है ना। तो आप ये कह सकते हो ये प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन आपके पास एक्यूरेट हो सकती है। और जो आखिरी वैल्यूज है, ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब भी हैं, यानी प्रिसाइज भी हैं, और ये वैल्यूज आपके पास एक्यूरेट भी हैं। तो ये मेरे पास तीसरी एग्जांपल आपके पास ये आ जाएगी। तीसरी आपके सामने ये वाली एग्जांपल्स आ जाएंगी। गॉट इट? किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? गुड। अब हम थोड़ी सी बुक वाली एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी एक और एग्जांपल की तरफ, और वो है मेरे पास जो बुक वाली एग्जांपल है उसको जरा देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसको भी मिटा देते हैं। अब बुक में जो एक एग्जांपल दी है आपके पास, वो है आपके पास डॉट की। मतलब उसने कैसे एग्जांपल दी है? आपके पास एक तीर अंदाज का निशाना है, और वो सेंट्रल पॉइंट आपके पास कुछ ये है। दूसरा भी उसने आपको एग्जांपल दी हुई है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट। तीसरा भी आपके पास आ गया ये सेंट्रल पॉइंट, और चौथा भी आपके पास आ गया और ये सेंट्रल पॉइंट आ गया। और एग्जाम्पल क्या है जी आपके पास? कि आप क्या करते हो, निशाने लगाते हो। ये आपके पास नायला का निशाना है, ये आ गया अस्मा का, अंसा का, खतीजा का, और ये मेरा निशाना आ गया। ठीक है? अब जो नायला का निशाना है, पहला यहाँ पे लगता है, दूसरा इधर लगता है, तीसरा यहाँ पर, और चौथा आपके पास यहाँ पे लगता है। अंसा का निशाना पहला यहाँ पे लग रहा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और चौथा आपके पास ये लग रहा है। खतीजा का जो निशाना है वो इधर, इधर, इधर और इधर इधर लग रहा है। और मेरे निशाने जो है वो सारे के सारे मेन पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि आप लोग क्या कह सकते हो, जो नायला है उसका निशाना ना तो वो प्रिसाइज है, प्रिसीजन आपके पास नहीं है, एक्यूरेट है नहीं, तो एक्यूरेट भी नहीं है। अंसा का निशाना आपके पास क्या है जी? प्रिसाइज तो है, लेकिन क्या एक्यूरेट है? बिल्कुल भी नहीं। खतीजा का निशाना आपके पास प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेट हो सकता है। और मेरा निशाना आपके पास प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है जी।